हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में खूब मिलते हैं। ये बेसिकली स्पीड डिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रितु कैन डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोरिंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ रितु इन still water be x किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही हम लोग ये भी कंसीडर करेंगे कि जो स्ट्रीम है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो अब उसने पूछा है अप स्ट्रीम का मतलब है कि जिस तरफ, मान लो वो अगर बोट नदी में है तो जिस तरफ नदी की वाटर का फ्लो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बेसिकली अगर रिवर है, रिवर इस तरफ फ्लो हो रही है y किलोमीटर पर आवर से, तो अगर ऋतु है, ऋतु जब इसके साथ अलोंग जा रही है, अलोंग दी स्पीड ऑफ द रिवर, तो इसको हम लोग कहेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर बोट इस तरफ जा रही है अपोजिट साइड में, तो इसको हम लोग कहेंगे अप स्ट्रीम। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग निकालें कि स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम व्हेन ऋतु इज ट्रेवलिंग, तो इसमें अप स्ट्रीम की स्पीड निकालेंगे तो देख सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन है, तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अप स्ट्रीम की स्पीड। और अगर डाउन स्ट्रीम की स्पीड निकालें तो वो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब इसमें पहला केस क्या कहा गया है कि जब वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है तो 20 किलोमीटर 2 आवर में कर रहा है। तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है डाउन स्ट्रीम की x प्लस वाई, डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ऋतु 20 और टाइम टेकन है 2 आवर, तो ये आ जाएगा 10। ऐसे ही जब अप स्ट्रीम में जा रही है तो वो 4 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है 2 आवर में, तो ये आ गया 2। अब ये दोनों इक्वेशन में y अपोजिट में है तो ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये 2 प्लस 10 12 और x प्लस x 2x इक्वल्स टू 12। तो इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही जब x 6 किलोमीटर पर आवर है और x प्लस वाई 10 है, तो हमें y मिल जाएगा कि y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। और यही हमसे पूछा गया था, x है हमारी स्पीड ऑफ द ऋतु इन स्टिल वाटर और y है हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यही बेसिकली आपसे पूछा था, यही रिक्वायर्ड आंसर है। कोई भी क्वेश्चन इसमें किसी भी टाइप के आए, अगर आपको जैसे कि इसमें यहाँ पे तो 1 दिया है, अगर मान लो उसमें टाइम डिफरेंट दिया हो कि जैसे ऋतु डाउन स्ट्रीम जा रही 20 किलोमीटर 2 आवर में और अप स्ट्रीम भी आ रही है सेम, कुछ डिस्टेंस और टाइम गिवन है, तो उसमें आप बेसिकली जैसे कि स्पीड इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो इसमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम हो जाएगा। तो एक t1 ले लीजिएगा, एक t2 ले लीजिएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो भी एक इक्वेशन मिल जाएगी। इस टाइप का आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिल जाएगा। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नाउ हमारा जो सेकेंड पार्ट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में कोई भी आप एग्जाम दें, अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या गिवन है कि 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, while 3 women and 6 men can finish a work in 3 days. Then find the time taken by 1 woman alone to finish the work, also that taken by 1 man also. तो मैं इन सभी टाइप के क्वेश्चन करने को आपका एक मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड से आप कोई भी क्वेश्चन करिए, कुछ भी पूछा आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें डेज कितने गिवन है। यहाँ पे 4 days गिवन है, वहां पे 3 days गिवन है। तो सबसे पहले वर्क लेट करिए, वर्क हमेशा वो लेट करिए
जो नंबर ऑफ डेज का एलसीएम हो, तो यहाँ 3 और 4 है, तो वर्क हमारा हो गया 12 यूनिट। अब हमें यहाँ क्या गिवन है कि 2 वुमेन प्लस 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 4 डेज। तो अगर इसमें पूछा जाए कि वो 1 डे में कितना वर्क करेंगे, तो 2 वुमेन प्लस 5 मैन कैन डू अ वर्क इन 1 डे। ये वर्क है हमारा 1 डे का, तो हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। अब हम लोग इसको ये बेसिकली कर रहे हैं इफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये हमारे पास आ गया पहला कि 2W प्लस 5N इज इक्वल टू 3। ऐसे ही सेकेंड में क्या कहा गया है कि 3 वुमेन प्लस 6 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 डेज। तो 12 गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। यहाँ पे भी हम लोग 12/3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसे सीधा सीधा नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पर अब ये इफिशिएंसी की फॉर्म में है, क्योंकि एक दिन में जितना ही काम करेंगे ये इनकी इफिशिएंसी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस इक्वेशन में 3 से और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 6W प्लस 15M इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगी 6W प्लस 12M इक्वल टू 8। जब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3M, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो M की हमें इफिशिएंसी मिल गई 1/3 यूनिट पर डे। अब हमारे पास आप देख सकते हैं वर्क कितना टोटल गिवन है। अब इससे आप अगर चाहे पहले इसकी चलिए इफिशिएंसी निकाल लीजिए, या अगर हम ये करें कि one man can alone complete work equals to total work upon work per day। तो टोटल वर्क हमारे पास है 12 यूनिट, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ डेज। तो टोटल वर्क हमारे पास है 12 यूनिट और 1 डे का मैन का वर्क आ गया 1/3, तो 1/3 करेंगे 3 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 डेज। और ये हमारा एक आंसर आ गया कि मैन कितने डेज में कंप्लीट करेगा। ऐसे ही वुमेन की इफिशिएंसी निकालेंगे, तो वुमेन की इफिशिएंसी के लिए m की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा 2W प्लस 5/3 इक्वल्स टू 3, यानी 2W इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5/3, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा W इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 दैट इज 4 और 4 2 से कैंसिल होगा तो आ जाएगा 2/3 यूनिट पर डे। अब 2/3 और वहां पे वर्क है टोटल, तो फॉर अ वुमेन 1 वुमेन कैन कंप्लीट वर्क इक्वल्स टू आ जाएगा 12 अपॉन 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 इंटू 3, तो आंसर आ जाएगा 18 डेज। तो हमारे पास आंसर आ गया कि वुमेन को एक सिंगल वुमेन कंप्लीट करेगी टोटल वर्क 18 डेज में और एक सिंगल मैन कंप्लीट करेगा टोटल वर्क 36 डेज में, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। तो बेसिकली अगर जब आप इससे इफिशिएंसी निकाल लेंगे, जैसे आपने इफिशिएंसी निकाली एक मैन की, तो आपसे कुछ भी पूछा जाए, अगर आपसे पूछा गया होता कि 1 मैन और 1 वुमेन टुगेदर कितने डेज में वर्क कंप्लीट करेंगे, तो आप जानते हैं एक मैन की इफिशिएंसी है 1/3, एक वुमेन की इफिशिएंसी है 2/3, तो 1 मैन प्लस 1 वुमेन की इफिशिएंसी हो जाएगी 1/3 प्लस 2/3, यानी कि आ जाएगा 1 यूनिट पर डे। अब 1 यूनिट पर डे अगर एक मैन और एक वुमेन साथ में काम करते हैं, टोटल वर्क है 12 यूनिट, तो 12/1 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12 डेज। तो जब अगर आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन गिवन है उसमें अगर आपने इफिशिएंसी निकाल ली, तो चाहे कुछ भी पूछा जाए आप उसे तुरंत सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही अपने लोग थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। जो थर्ड पार्ट है इसमें क्या गिवन है कि रूही, इसमें ये गिवन है कि रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू होम। रूही मान लो इस पॉइंट पे खड़ी है, यहाँ पे उसका होम है, और इसमें गिवन है कि होम से और रूही की डिस्टेंस जाने के लिए है 300 किलोमीटर। तो इसमें गिवन है कि जो पहले रूही है शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस।
तो अगर मान लो ट्रेन से, ये केस फर्स्ट है, ट्रेन से ट्रेवल किया उसने 60 किलोमीटर, ये है ट्रेन से, और ये डिस्टेंस उसने कवर करी, रिमेनिंग जो थी 240 किलोमीटर बस से, तो यहाँ पे टाइम टेकन लगा 4 आवर्स। सेकेंड का क्या गया है कि इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो अगर रूही ट्रेवल कर रही है 100 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रिमेनिंग बाई बस, यानी कि बस से ट्रेवल करा है उसने अब 200 किलोमीटर, तो शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, तो यहाँ टाइम लग जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट। तो हमें यहाँ पे निकालना है फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस रिस्पेक्टिवली। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो कंडीशन गिवन है। तो इसमें आपको यहाँ पे अगर मान लो रूही को टाइम लगा T1, यहाँ पे टाइम लगा T2, टोटल टाइम गिवन है, यहाँ पे टाइम लगा T1, यहाँ पे टाइम लगा T2, तो टोटल टाइम गिवन है। तो इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए पहली जो इक्वेशन बनेगी, हम लोगों को पता है कि इसमें टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो इससे पता है टोटल टाइम अगर 4 आवर्स है, 4 आवर हो जाएगा T1 प्लस T2। T1 डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम स्पीड ऑफ ट्रेन लेट कर लें x और स्पीड ऑफ बस लेट कर लें y, तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमारे पास है अगर x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 60, तो ये जाएगा 60 बाई एक्स प्लस T2 की डिस्टेंस, हमें T2 टाइम निकालना है, तो T2 टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हमारे पास जितनी ट्रेवल करी बस से 240 और स्पीड जो ट्रेवल करी वो हो गई y। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने इसको ये फॉर्मूला यूज किया है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T और T इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस यहाँ पे है 60 किलोमीटर जो ट्रेन से ट्रेवल करी, किस स्पीड में ट्रेवल करी वो है x किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई 60 बाई एक्स, वैसे ही हो गया 240 बाई एक्स। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन 2। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें जो टाइम गिवन है वो है 4 आवर 10 मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आवर 10 मिनट, ये हो जाएगी यहाँ पे डिस्टेंस 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y, ये बन गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें अगर हम लोग टाइम मिनट में कर लें तो पहले में कितना मिनट आएगा, तो 4 आवर का मतलब मिनट हो जाएगा यहाँ पे 240 मिनट, ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी 250 मिनट। तो अब ये आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। आपको पता है ये दोनों इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर है। कैसे? इसमें 1/x को आप p लेट कर लीजिए और 1/y को q लेट कर लीजिए, तो पहली इक्वेशन हो जाएगी 60p प्लस 240q इज इक्वल्स टू 240। दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 100p प्लस 200q इज इक्वल्स टू 250। ये आपकी बन गई नई इक्वेशन 3, ये बन गई नई इक्वेशन 4। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है, इसको आप किसी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और हमारा चैप्टर 3 यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन।